बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अपने उसी जुमले से और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज टॉपिक है 1.1.4 जो कि है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्टेंस यानी कि जगराफियाई फासला के लिहाज से कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैटेगराइज तकसीम करते हैं 3 टाइप्स में। ठीक है, जो कि है लैन, मैन एंड वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकली यानी कि एक बिल्डिंग या एडजेसेंट बिल्डिंग के साथ एक बिल्डिंग जुड़ी हुई है तो वहाँ पे हम जो है वो लैन को इस्तेमाल होते हैं। लिमिटेड एरिया होता है, कॉमन टाइप है ये लैन। और स्मॉल एरिया होता है जो स्मॉल एरिया लेती है ये। और मैन जो है मेट्रोपॉलिटन का बेटे मतलब होता है शहरों से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो है ये शहरों में यानी कि एक शहर से दूसरे शहर तक ये जो है ये वाला नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमने करना है तो। वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है इंटरनेट। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा, इसमें प्रोविंस, पूरा सूबा, पूरा शहर, पूरा सूबा, पूरी स्टेट और पूरा मुल्क आ जाता है। ठीक है, अब हम अपना सबसे पहला जो टाइप है वो है लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास है। ठीक है, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क है, डैट इज़ कन्फाइंड जो कि महदूद है टू आर रिलेटिवली स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया को आपने नहीं भूलना। ये तो हमें पता है कि ये एक नेटवर्क है, क्वेश्चन में था कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो ये तो हम लाइन लिख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है दैट इज़ कन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया, जो कि महदूद है एक छोटे एरिए के लिए। ठीक है, इसको छोटे एरियाज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ जनरली लिमिटेड वर्ड भी आपने याद रखना है। ये महदूद होता है जगराफी लिहाज से टू अ जियोग्राफिक एरिया, यानी जगराफी एरिया के लिहाज से महदूद होता है। ये ज़्यादा दूर तक नहीं अपनी सर्विसेज दे सकता। सच एज अ बिल्डिंग, जैसे कि एक बिल्डिंग में हम इसको लगा सकते हैं लैन को, या और एडजेसेंट बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग हो। ठीक है, फासला उतना ही हो जितना इसकी रिक्वायरमेंट है लैन की। लिमिटेड एरिया पे ये कर सकता है। ठीक है, लैन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। अभी मैंने आपको कितनी चीज़ें याद करने को बोली हैं, 3। ठीक है, एक था हमारे पास स्मॉल एरिया, दूसरा था हमारे पास लिमिटेड, और तीसरा है हमारे पास कॉमन टाइप। ये चीज़ें आपने नहीं भूलनी, इससे आप सेंटेंसेस बना लोगे और आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। लोकल एरिया नेटवर्क्स आर यूजुअली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, ये 4th वन। ज़्यादातर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन करती है। अब इसकी एग्जांपल देख देते हैं। एग्जांपल इसकी है लोकल एरिया नेटवर्क की। इसमें हमारे पास 3 कंप्यूटर ऊपर हैं और 4 कंप्यूटर नीचे हैं। ठीक है, 7 कंप्यूटर हैं टोटल, और 2 हमारे पास जो हैं वो हैं प्रिंटर, 2 डिवाइसेस और 2 स्विचेस हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन का काम। ठीक है, हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पे वायर्स हैं। ठीक है, और जो ये सारी चीज़ें मिल आपस में, ये नेटवर्क है एक, और ये नेटवर्क में सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से एक चीज़ दूसरी के साथ कम्युनिकेट कर पा रही है। ठीक है, लेकिन एरिया इसमें छोटा होगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाए बेटा। अब हम इसमें देखेंगे कि लैन के फ़ायदे क्या क्या हमें मिल रहे हैं, क्या क्या हमें फ़ायदे। जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम कहते हैं इसका फ़ायदा क्या, बताएं ज़रा, या हम फ़ायदा देख के उसको खरीदते हैं कि अगर हम ये चीज़ खरीद रहे हैं हमें कितना फ़ायदा देगी। अच्छा जी, कंप्यूटर्स कैन शेयर पेरीफेरल, कंप्यूटर जो है वो शेयर कर सकता है पेरीफेरल डिवाइसेस को। पेरीफेरल का मतलब अगर आप अलग से देखें तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर से मुंसलिक आला। ठीक है, तो पेरीफेरल डिवाइसेस से मुराद होती है प्रिंटर को भी बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, CD ROM एक्सेट्रा, कीबोर्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हम लैन के अंदर इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। किस किस को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर को, स्टोरेज डिवाइस को, स्कैनिंग डिवाइस को, CD ROM को। ठीक है, सेकंड फ़ायदा क्या है हमारे पास, सेकंड एडवांटेज है यूज़र कैन सेव देयर वर्क, यूज़र अपना काम महफूज कर सकता है सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर पे अपना काम महफूज कर सकता है जो यूज़र है। तीसरा फ़ायदा क्या है जनाब इसका, यूज़र्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, यूज़र एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। एंड ट्रांसफ़र डाटा, और डाटा को मुंतकिल कर सकते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली। बातचीत तो कर सकते हैं, साथ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं डाटा को। एप्लीकेशन पैकेज सच एज, एक और चीज़ आ रही है एप्लीकेशन पैकेज, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, एप्लीकेशन पैकेज है, या स्प्रेडशीट। एप्लीकेशन पैकेज जो है इन द सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स, सारे यूजर्स को हम एप्लीकेशन पैकेज भी शेयर कर सकते हैं। यानी कि हम सर्वर के पास जो है वो वर्ड है और स्प्रेडशीट है तो वो बाकी क्लाइंट्स को शेयर कर सकता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज देखेंगे कि क्या है इसका डिसएडवांटेज। अच्छा जी, लैन के अंदर जो है हमें जो 2 डिसएडवांटेज
देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स, खास सिक्योरिटी के पैमाने, यानी कि सिक्योरिटी इशू है बेटे इधर, आर नीडेड टू बी स्टॉप, उसकी मेजर्स की ज़रूरत है टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूज़र, यानी कि ऐसे यूज़र्स जिनके पास ईमेल पासवर्ड नहीं है उनको रोकने की ज़रूरत है, जो ऑथराइज नहीं है, जिनकी तस्दीक हमने नहीं की हुई, जिनको हमने ये राइट नहीं दिया हुआ कि वो उन सारी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करें जो हमने ये बताई हैं, जो कि लैन में मौजूद लोग जो हैं वो उसको फैसिलिटेट जिससे हो सकते हैं। तो इसलिए ये सिक्योरिटी मेजर जो है हमें चाहिए जिससे हम ऐसे इंसान को, ऐसे यूज़र को रोक सके जिसके पास वो चीज़ें नहीं हैं लेकिन फिर भी वो उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत है इधर। ठीक है, अनऑथराइज मतलब अब ये ऑथराइज और अनऑथराइज चीज़ को थोड़ा समझ लें। यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर पे लगाया हुआ है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अब बाहर से कोई पर्सन आया, उसको यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं पता और उसने किसी भी तरीके से यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके आपके जो चीज़ें हैं उन पर एक्सेस हासिल कर लिए, यानी कि रसाई हासिल कर लिए या वो पहुंच गया है उस तक, ठीक है। तो उसको कहते हैं अनऑथराइज्ड यूज़र। ठीक, दूसरा इसका क्या डिसएडवांटेज है, लैंड नीड्स टू बी मेंटेन बाय स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सनल की ज़रूरत है। ठीक है, पर्सनल जो पर्सन नहीं लिखा हुआ, पर्सनल लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे लोग जो महारत होती है जिनके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि शहरों से रिलेटेड होता है। ठीक है, अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड्स टू अ सिटी, एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि एक्सटेंड्स बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, फैलाया जाता है एक सिटी तक, आर टू अ मेट्रोपॉलिटन रीजन, या एक शहरों से का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन का। मेट्रोपॉलिटन जो रीजन होता है, जो शहरों का इलाका होता है, ठीक है, इस टर्म्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको हम जो है वो टर्म के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेट्रोपॉलिटन या मैन। ठीक है, अ मैन कनेक्ट्स टू आर मोर लैंड्स, सिंपल, पहले लैंड था तो मैन में क्या हुआ, उन्होंने दो जो लैंड्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अ मैन कनेक्ट्स टू आर मोर, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, टू फार्म आ नेटवर्क, फार्म बनाने के लिए एक नेटवर्क, स्प्रेड अवर द होल सिटी, पूरे शहर में एक नेटवर्क को फैलाने के लिए हमने मैन को इस्तेमाल किया, और मैन में हमने दो या दो से ज़्यादा लैंड को इस्तेमाल किया। अच्छा जी, केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी इज़ गुड एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या दिया, उन्होंने कहा है कि एक जो के अंदर चल रही है वो हम कह सकते हैं कि वो मैन नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। फिगर 1.5 देखें जनाब, वो कह रहा है कि शोज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये जाहिर कर रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, कनेक्टिंग सब ऑफिस, जो कि कनेक्ट कर रहा है सब ऑफिस को एंड होम यूजर्स टू द हेड ऑफिस। पिक्चर पे आ जाएं, वहाँ से ज़्यादा पता चलेगा, अंग्रेज़ी से इतना नहीं हमें पता चलेगा। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जो आपका मैन है, मैन कहाँ पे है, ये है, ये अब सब ऑफिस 1 एंड सब ऑफिस 2, सब ऑफिस 3 इनको कनेक्ट कर रहा है इसकी मदद से, इसकी मदद से, और जो होम यूज़र हैं जितने भी हैं और हेड ऑफिस है इनको कनेक्ट कर रहा है। ये बात वो एग्जांपल में कह रहा है। ठीक है, कि आपके मैन जो है वो देखें, अब लैन में क्या था, एक बिल्डिंग थी या उसके साथ जुड़ी हुई एक बिल्डिंग थी, लेकिन मैन में आप देखें कि कितनी ज़्यादा चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब मैन के एडवांटेजेस दे लें, ये बिगर है लैन से, ठीक है, और ये डाटा जो है वो हाई रेट पे मुंतकिल करता है। ठीक है, आप डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, एक्सपेंसिव है, ऑफ कोर्स दो या दो से ज़्यादा लैन है तो ये महंगा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना मुश्किल है, ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, बड़ी चीज़ें जो होती हैं, जो ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं, उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। थर्ड पे आ जाए फटाफट से, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, भूलनी नहीं है ये बात, बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क है, कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जोग्राफी लिहाज से सबसे बड़ा एरिया यानी कि कवर करता है, सच एज स्टेट, रियासत, सूबा, मुल्क या पूरी दुनिया। ठीक है, वैन्स ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स, ये ज़्यादातर वैन क्या कर रहा होता है, छोटे छोटे जो नेटवर्क्स होते हैं ना, मल्टीपल का मतलब है दो या दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा। ठीक है, तो मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ा होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप देयर ओन प्राइवेट वैन्स, वो कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना प्राइवेट वैन जो है उसको डेवलप कर रही हैं, उसको बना रही हैं। एग्जांपल जो है वो वैन की इंटरनेट है। अब इंटरनेट से आप लोग अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा है, फिगर देख लें जनाब फटाफट। अच्छा, इसकी जो फिगर है उसमें जो है वो सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट डिश है, और ये सर्वर कंप्यूटर है, और ये सारे जो हैं ये आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं, सर्वर कंप्यूटर, और ये भी सर्वर कंप्यूटर है, और ये आपस में सारे
ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है इसका? सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है कि वैन द यूज़र डिफरेंट लोकेशन